Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So dear students, today onwards I'm going to teach you the next part of your lesson. In this lessons we are discussing about the happy prince and the ababil birds. It is a very interesting lesson in front of us. So I hope you are getting properly. So let's start today's lessons. देखिए क्या कह रहा है हम कि else I have no रबी now. अब अफसोस है मेरे पास कोई भी मनी नहीं है said the prince. प्रिंस ने कहा my eyes are all that I have left. मेरी आंखें ही है जो मेरे पास बची है. They are made for rare sharpie. ये किसकी बनी हुई है भाई? बिल्कुल नीलम की बनी हुई है. Which were brought out of India a thousands year ago, जिसको भारत के अंदर हजारों साल पहले लेकर आया गया था. He ordered the swallow. उसने उस अबाबिल नाम के पक्षी को आदेश दिया to pluck out one of them. इनमें से एक निकाल लीजिए and take it to the playwright. और आप उस जो नावल जो लिखने वाला है, नाटक लिखने वाला है, उसके पास लेकर जाओ. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर. वह इसको ज्वेलर के पास बेच देगा. एंड बाई फायरवुड. और इसे आग खरीद लेगा, लकड़ी खरीदेगा. एंड फिनिश हिज प्ले. और वह अपने नाटक को पूरा करेगा. ही सेड. प्रिंस ने कहा. डियर प्रिंसेस, प्यारे प्रिंस. सेड द स्वेलो. अबेबिल ने कहा. आई कैन नॉट डू डैट. मैं ये नहीं कर सकता. एंड ही बिगेन टू वीप. और वो जो पक्षी है वो रोना शुरू कर देता है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो. अबाबिल अबाबिल प्यारे अबाबिल. सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा. डू एज आई कमांडेड यू. आप वैसा ही करो जैसा मैं आपको आदेश दे रहा हूँ. सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आइज. इसलिए उस अबाबिल ने क्या किया? उस राजकुमार की आंखें निकाली. एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस ग्रेट. और वह मतलब शहर के ऊपर से होता हुआ उसके पास उड़ गया. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इट. बड़ा ही आसान था उसके घर में प्रवेश करना. एज देर वाज ए होल इन द रूफ. क्योंकि उसके जो छत थी उसके अंदर एक बड़ा छेद बना हुआ था. थ्रो दिस ही ड्रेटेड. इसके अंदर वह घुसा. एंड केम इन टू द रूम. और वह कमरे के अंदर चला गया. द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हेड. और जो जवान व्यक्ति था उसने अपने सर को हाथों में पकड़कर बैठा हुआ था. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लैटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. इसलिए वह उस पक्षी के जो पंख थे उनके फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं उसको सुनाई नहीं दी. एंड वहन ही लुकड अप. और जैसे उसने ऊपर देखा. ही फाउंड द ब्यूटीफुल सर्पिल लेइंग ऑन द विडल वॉयलेट. और उसके पास क्या रखी हुई थी भाई? जो फूल था जो उसके पास रखा हुआ था, उसके पास एक नीलम रखी हुई थी. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड. मेरी क्या होने लग गई भाई? प्रशंसा होनी शुरू हो गई है. ही क्राइड. वह चिल्लाया. दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमियर. यह है मेरे किसी महान प्रशंसक की तरफ से है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. अब मैं अपने नाटक को पूरा कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. और वह बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है. द नेक्स्ट द स्वेलो फ्लो डाउन टू द हार्बर. अब जो दूसरे जो दिन है, जो लिटिल जो पक्षी है वो बंदरगाह के ऊपर उड़ कर गया. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेजवेल. और वह एक बहुत ही बड़े जो समुद्री जो जहाज है उसके मास्ट के ऊपर उसके ऊपर बैठा. एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग. और उसने नाविकों को काम करते हुए देखा. आई एम गोइंग टू एग्जिट. मैं मिस्र जा रहा हूँ. क्राइड द स्वेलो. वह अबाबिल चिल्लाया. बट नो बॉडी माइंडेड. लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी. एंड वैन द मून रोज. जैसे ही चांद निकला. ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और वह दौड़ता हुआ किसके पास आ गया? हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच गया. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय. मैं आपके पास अलविदा कहने के लिए आया हूँ. ही क्राइड. अबाबिल चिल्लाया. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो. सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा. विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. कि क्या आप मेरे पास एक रात्रि और नहीं रुकोगे? इट इज़ विंटर. अब ये जो सर्दी हो चुकी है. आंसर द स्वेलो. अबाबिल ने उत्तर दिया. एंड द स्नो विल सून बी हेयर. और जो बर्फबारी कभी भी यहाँ पे शुरू हो सकती है. इन एग्जिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन प्लम ट्री. और जो मिस्र के अंदर जो ग्रीन जो प्लम ट्री है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है. एंड द क्रोकोडाइल ले इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट देम. और जो मगरमच्छ है वो अपने तालाब के अंदर पड़े रहे होते हैं, कीचड़ के अंदर रहते हैं. एंड लुक लेजी अबाउट देम. और वो बहुत ही ज़्यादा लेजी दिखाई देते हैं. इन द स्क्वायर बिलो. क्या कह रहा है कि उस गली के अंदर
सेड द हैप्पी प्रिंस ने कहा, देयर स्टैंड आ लिटिल माचिस गर्ल, वहाँ पे एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी हुई है। सी हैज़ लेट हर माचिस फॉल इन द गटर, उसने जो अपनी जो माचिस की जो पैकेट था उसने गंदे नाले के अंदर गिरा दिया है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी खराब हो गई है। हर फादर विल बीट हर, उसके पिताजी उसको पीटेगा। इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वह घर पे कुछ पैसे लेकर नहीं जाती है तो उसके पिताजी उसको मारेगा। एंड सी इज क्राइंग, और वह रो रही है। सी हैज नो शूज, ना ही तो उसके पास जूते हैं और सॉकिंग्स, और ना ही उसके पास स्टॉकिंग्स जुराबे है। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका तो छोटा जो सर है वो नंगा है। प्लक आउट ऑफ माई अदर आईज, आप मेरी जो दूसरी आंखें हैं ना उसको निकाल लीजिए। एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दीजिए। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिताजी उसकी पिटाई नहीं करेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं आपके पास एक रात्रि और रुकूंगा। सेड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आईज, लेकिन मैं आपकी आंखें बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम इससे क्या हो जाओगे भाई, पूर्ण रूप से अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, प्यारे और अबाबिल। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, डू एज आई कमांडेड यू, आप वैसा ही करो जिस जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आइज, इसलिए उसने जो राजकुमार की दूसरी आंखें को बाहर निकाला। एंड ट्रेटेड डाउन विद इट, और उसको लेकर उड़ गया। ही स्वेप्ड पास्ट द माचिस गर्ल, और वह उस जो माचिस जो गर्ल लड़की जो बेचने वाली थी उसके पास गया। ही स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द प्लम ऑफ हर हैंड, और उसने उस नीलम को उस लड़की की हथेली पर रख दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ द ग्लास, अब वो लड़की क्या कहती है कि कितना सुंदर प्यारा कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, सो लड़की चिल्लाई। एंड शी रन होम लाफिंग, और वो दौड़ती हुई घर की तरफ, मतलब घर की तरफ दौड़ती हंसते हुए दौड़ती है। देन द स्वेलो कैम बैक टू द प्रिंस, अब उसके बाद जो स्वेलो था, अबाबिल था, उस राजकुमार के पास लौटता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो। ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास ठहरूंगा। नो लिटिल स्वेलो, नहीं प्यारे छोटे अबाबिल। सेड द पुअर प्रिंस, बेचारे प्रिंस ने कहा, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आपको अवश्य ही मिस्र लौट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं आपके साथ हमेशा के लिए रुकूंगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट, और वह उस राजकुमार के पैरों के नीचे सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस सोल्जर्स, और अगले दिन प्रत्येक दिन वह क्या करता, राजकुमार के कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता। एंड टोल्ड हिम स्टोरी ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, और वह उनको कहानी बताता जो अजीब जो गलियां थी उसके अंदर जो भी देखता वो सारी स्टोरी उसको बताता। डियर लिटिल स्वेलो, प्यारे छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू टेल मी मार्वलेस थिंग्स, आप मुझे बहुत ही शानदार चीजें बता रही हो। बट मोर मार्वलेस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ द मैन एंड वुमेन, लेकिन इससे ज्यादा बहुत ही शानदार चीज क्या है, जो पीड़ित है औरतें और इंसान। देर इज नो मिस्ट्री टू ग्रेट एज मिस्ट्री, उनसे मतलब कोई रहस्य नहीं, इससे बड़ा दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से गुजरो, उड़ो लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ आप वहाँ पे क्या देखते हो। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।